सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज भजन संहिता अध्याय 9 हम लोग देखेंगे और उस पर मनन करेंगे। उसका 1 पद से लेकर के 20 पद तक हम लोग देखेंगे। उससे पहले आइए हम परमेश्वर के लिए एक गीत गाकर उनकी हम लोग महिमा करेंगे। प्यार करूँगा मैं और ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूँगा मैं और ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। तुझे पूरे मन से एविनेजर हो, एविनेजर हो, अब तक तू सहारा मेरा। एविनेजर हो, एविनेजर हो, अब तक तू सहारा मेरा। अब तक तू सहारा मेरा। और तुझे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेमी करूं। आराधना, 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 आराधना। धन्यवाद हो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस गीत के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। और आइए आज हम भजन संहिता अध्याय 9 देखते हैं। धर्मियों का सहारा और दुष्टों का न्याय, यह भजन संहिता का मुख्य पाठ है। और सभी को हम आइए परमेश्वर के नाम से पुनः हम स्वागत करते हैं। आज हम भजन संहिता अध्याय 9 में परमेश्वर की महानता और न्याय और उद्धार के विषय पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दाऊद का यह भजन जो है हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, परमेश्वर हमेशा धर्मियों के साथ और दुष्टों का न्याय करता है। हमारे प्रिय बहनों भाइयों, हम पद 1 और 2 में देखते हैं कृतज्ञता और स्तुति का भाव। यहाँ वचन कहता है, हे यहोवा, मैं संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। हाँ हमारे प्रिय बहनों भाइयों, हमारे जीवन की शुरुआत जो है परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद से होनी चाहिए। दाऊद हमें यहाँ सिखाता है कि जब हम अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो हमारे दुख, भय और चिंता पीछे छूट जाते हैं। हमारे प्रियो, यह एक कृतज्ञ हृदय परमेश्वर जो है निकट, हमें परमेश्वर के निकट करीब बना रहता है। और तीसरा से 6 पद तक हम देखते हैं कि परमेश्वर दुष्टों का न्याय करता है। हमारे प्रियो, जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे सामने ठोकर खाकर नाश होते हैं। परमेश्वर न्यायी राजा है, वह दुष्टों को उनके कर्मों का फल देता है। हमारे प्रियो,
जब हम कष्ट में होते हैं और हमें लगता है कि अन्याय हो रहा है, तो यह याद रखें कि हमारा परमेश्वर न्याय का परम प्रधान जो है स्रोत है। वह देर करता है पर अंधेर नहीं करता। हमारे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है हम आयत 9 से 10 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर संकट में शरण देने वाला है। यहाँ वचन कहता है, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरता है और वह संकट के समय का भी गढ़ ठहरता है। हाँ हमारे प्रिय बहन और भाइयों, यहाँ कितनी अद्भुत बात कही है कि जब हम टूटते हैं तो रोते हैं, दबाव में होते हैं, पर परमेश्वर हमारी शरण बनता है। वह उन लोगों को नहीं छोड़ता जो उन पर भरोसा करते हैं। हमारे प्रिय बहन और भाइयों, हमें मनुष्य से नहीं परमेश्वर से आशा रखनी चाहिए। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आयत 11 कहता है कि परमेश्वर की महिमा संसार में फैलनी चाहिए। यहाँ पे वचन कहता है कि सियोन में रहने वाले यहोवा की स्तुति करो और उसके कामों का प्रचार करो। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर हमें केवल अपने लिए नहीं जीना है, हमारी गवाही जो है, हमारे शब्द, हमारे कर्म सब परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। दूसरों को बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में क्या किया है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, और आयत 15 से हम 20 में देखते हैं कि दुष्ट का अंत और धर्मी की रक्षा। यहाँ वचन कहता है, दुष्ट जातियां अधलोक में लौट जाएगी, अर्थात वे सब जो है परमेश्वर को भूल जाती है। यह आयत चेतावनी देती है कि परमेश्वर को छोड़कर चलने वालों का अंत विनाश है, लेकिन जो उससे स्मरण रखते हैं और वह उन्हें ऊंचा उठाता है। यह हमारे लिए एक बुलाहट है हमारे प्रिय बहन और भाइयों कि हम परमेश्वर को कभी नहीं भूलें, चाहे जीवन में सुख हो या दुख हो। हमारे प्रिय बहन भाइयों, और अंत में हम यही देखते हैं, मुख्यतः 4 बातों को हमें भजन संहिता 9 सिखाता है कि धन्यवाद और स्तुति के योग्य है हमारा प्रभु यीशु मसीह। दुष्टों का न्याय करने वाला है, संकट के समय जो है शरण देने वाला हमारा परमेश्वर है, और अपनी प्रजा को परमेश्वर अपने लोगों को कभी न भूलने वाला है, न कभी ध्यान देने वाला है। परमेश्वर जो है हम पर, प्रभु जी हम पर अनुग्रह करने पाए। आप परमेश्वर पे भरोसा रखो, उसे याद करो, उसकी स्तुति करो और उसकी गवाही इस संसार में फैलाओ यीशु मसीह के नाम में। आइए सभी लोग जितने इस वचन को सुन रहे हैं, सभी लोग अपने आँखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सर को झुकाकर हम लोग आएंगे। हम प्रार्थना करते हैं। हे यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि क्योंकि तू धर्मियों का सहारा है, तू संकट के समय हमारी चट्टान है। जब हम कमज़ोर हो तो तू हमारी शक्ति बन जा प्रभु यीशु मसीह। हमारी मदद कर कि हम सदा तुझ पर भरोसा रखें और तेरी महिमा के लिए हम लोग जिए जीवन परमेश्वर। हे प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन से अद्भुत काम होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं रखें पिता, केवल आप पे रखें पिता परमेश्वरी। खंदा लबा शाखा तोरा लबा रेबे लेके शेखे तोरा लबा। परमेश्वर दया करे पिता, दया करें। हमारे जितने बहन भाई परमेश्वर इस ऑडियो को सुन रहे हैं, उन पर आशीष कर प्रभु जी, उन पर अनुग्रह कर, उनके परिवार में परमेश्वर अनुग्रह करें, आशीष करें। उनके जीवन जो रुकावट है, जो बाधा है परमेश्वर, जो द्वार बंद है, यीशु के नाम से खोल देते इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते पिता, इस वचन के अनुसार आशीष करें यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन।